वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय वर्षानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अविचल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अविचल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो
श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय हो। श्री यमुने रस रानी की जय हो। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय हो। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतुक करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतुक कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग नामदेव जी महाराज का भक्त चरित्र श्रवण कर रहे थे। उसमें हम लोग कथा श्रवण किए थे जो नामदेव जी के मन में ठाकुर जी की सेवा करने का बहुत उत्कंठा जागृत हुआ था। तो उनके नाना जी जो थे वो कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए दूसरे गांव में गए। तो नामदेव जी को सेवा सब सौंप करके गए, जो तुम अच्छी तरह से सेवा करेगा तो तुमको सदा के लिए हम पुजारी बना देंगे। तो नामदेव जी बड़े प्रेम से सुबह से स्नान करके सब ठाकुर जी की सेवा पूजा करके और दूध को ऊँटा करके बढ़िया गाढ़ा करके और ठाकुर जी को पिलाने के लिए रखे, उसमें मिश्री केसर इलायची सब मिला करके। लेकिन ठाकुर जी ने उस दूध को नहीं पिया। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी भूल सोचे जो हमारे से कुछ भूल हो गया होगा इस कारण से ठाकुर जी नहीं पिए। तो उसको लेकर के गौ माता को दे दिए और खुद जो है भूखे प्यासे रहे। ऐसे 2 दिन तक ऐसे चलता रहा। तो सब ठाकुर जी को पिलाते, ठाकुर जी नहीं पीते तो उन्होंने वो भी भूखे रहते थे। तीसरे दिन फिर सोचे और अच्छी सावधानी पूर्वक दूध को ऊँटा करके मिश्री केसर इलायची सब बढ़िया से मिला करके और ठाकुर जी को भोग धरे। फिर ठाकुर जी नहीं पा रहे। तब नामदेव जी ने कहा तो यदि आप नहीं पिएंगे तो कल नाना जी आएंगे और फिर हमसे सेवा छीन लेंगे, फिर हमको कभी नहीं सेवा करने देंगे। इसलिए या तो आप दूध पीजिए नहीं तो ये छुरी लेता हूँ मैं अभी गला काटता हूँ अपना। तब ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट हो करके नामदेव जी का हाथ पकड़ लिए, कहिए नहीं ऐसा मत करो, हम अभी दूध पीते हैं। तो ठाकुर जी दूध पीने लगे। अब जब नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी जब ठाकुर जी की सेवा करते और भोग लगा के दूध प्रसाद नामदेव जी को रोजाना देते थे पहले। तो ये सोचे जो ठाकुर जी भोग लगाएंगे कुछ तो हमारे लिए भी प्रसाद रखेंगे, ठाकुर जी सब पिए जा रहे हैं। तो नामदेव जी कहे प्रभु थोड़ा हमारे लिए भी रहने दीजिए प्रसाद। तो फिर ठाकुर जी थोड़ा बचा करके नामदेव जी को अपने हाथ से वो प्रसाद पवाए। अब क्या हुआ, वो 3 दिन के बाद वामदेव जी आए वापस। और वापस आने के बाद पूछे नामदेव जी से जो भाई कैसे तुमने सेवा किया। तो इनके मन में तो ठाकुर जी का दर्शन का और जो सेवा पूजा किए थे जो जो हुआ था लीला उसके आनंद के कारण इनके हृदय में हिलोरे आ रहे। तो जब वामदेव जी ने पूछा तो नामदेव जी बड़े प्रेम रंग में रंग करके वो
सारी बात बताने लगे जो ऐसा ऐसा हुआ। 2 दिन तो हमारे ठाकुर जी से ज्यादा पहचान नहीं था, इस कारण से ठाकुर जी दूध नहीं पिए। और तीसरे दिन जब हम गला काटने लगे तब जाके ठाकुर जी दूध पिए। वामदेव जी कहे जो भाई ये कहीं बच्चा है ऐसे ही बोलता होगा, कहीं हमारे सामने में दूध पिलाओ तब हम मानेंगे जो भाई तुम ठाकुर जी दूध पिए हैं। तो नामदेव जी ने ऐसे ही किया, उनके सामने में ठाकुर जी को दूध पिलाने लगे तो ठाकुर जी ने नहीं पिया। आओ नामदेव जी जो है फिर भी कर गए ठाकुर जी के ऊपर, हमारा बेइज्जती करा रहे हैं। वह कल तो पी लिया, अब नाना जी आए तो उनके सामने में ना ही कर रहे। तब फिर ठाकुर जी उनके देखते देखते, वामदेव जी के देखते देखते फिर से ठाकुर जी दूध पिए। तो यहाँ तक चरित्र हम श्रवण कर लिए थे। अब कह रहे हैं जो नामदेव जी बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी को देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। अब वामदेव जी ने सोचा कि मैं जीवन भर ठाकुर जी का सेवा किए, हमको कभी ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए, ये बालक के प्रभाव से हमको भी ठाकुर जी दर्शन दिए। तो कह रहे उन्होंने बड़ा सुख पाया। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखलाया कि मैं भक्त के बस में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। जैसे गीता जी में कहे ना भगवान कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अस्नामि प्रयतात्मना। मेरा भक्त जो पत्र पुष्प फल जल जो भी प्रेम से मेरे को अर्पण करता है, उस प्रेम से अर्पित भोग को मैं स्वयं आरोगता हूँ। अब कह रहे जो इसमें एक दृष्टांत दे रहे हैं, जो अढ़ैया भगत का, एक अढ़ैया भगत था, वो 2.5 सेर भोजन करता था। तो घर में उनके जो है 2.5 सेर भोजन कर बहुत होता है, तो घर में लोग सब तंग आ गए थे उनसे, उनके भोजन को देख करके, भाई इतना कौन भोजन कराए रोजाना। तो घर से तंग आकर के घर वालों ने जवाब दे दिया तो भाई तुम अपना व्यवस्था करो, हम तुम्हारा नहीं कर सकते भोजन की व्यवस्था। तो बेचारा उदास होकर निकल पड़ा और घूमते घूमते भगवत इच्छा से समर्थ रामदास स्वामी हुए हैं, शिवाजी के गुरुजी जो समर्थ रामदास जी हैं, उनके वहां चले गए और उन्होंने जो है वो अपने आश्रम में उनको रख लिया और उनको उनका नाम रखा रामदास, रामा रामा उनको कहते थे। और समर्थ रामदास जी हनुमान जी के अवतार थे साक्षात। तो उन्होंने आश्रम में रख करके गौ माता की सेवा दी, भाई तुम गाय चरा के ले आया करो। अब वो क्या किए, उनके भोजन के लिए कोई चिंता नहीं, राजगुरु थे शिवाजी महाराज, उनके शिष्य थे, तो उनको भोजन का कोई चिंता ही नहीं था। अब रामा के दिन बड़ा आनंद से कटने लगा। वो कोठारी भंडारी को कह दिए भाई जितना भोजन इसको चाहिए उतना दे दिया करो, उनको 2.5 सेर भोजन दे दिया करते, वो गाय चरा कर के लाते। अब ऐसे उनके बड़े आनंद से दिन कटने लगा। अब आते आते एकादशी का दिन आ गया। अब एकादशी के दिन आश्रम में व्रत होता है। अब रामा क्या करे, तो उन्होंने कह दिया भाई महाराज हमारे से तो व्रत होगा नहीं। तो समर्थ रामदास जी ने कहा कि रामा आज तो एकादशी है, हम लोग तो व्रत करेंगे, अब तुम्हारी क्या राय है। तो उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा गुरुदेव व्रत करना तो आप समर्थ पुरुषों का काम है, हमारे से व्रत नहीं होगा। तो समर्थ जी ने कहा कि रामा 2.5 सेर चून और आलू दिलवा दिया उनसे कोठारी भंडारी से, और कहा जा तुम जब जंगल में ही अपना बना करके, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर पाना, ये कह दिया। तो रामा ने स्वीकार कर लिया, जो भाई ठीक है ठाकुर जी को भोग लगा के पाएंगे, और अपना गाय चराने के लिए चले गए। अब रामा को आज बड़ा हर्ष है कि आज श्री ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, मन में उल्लास है। अब गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं लग गए भोजन बनाने में, और बड़े प्रेम से बाटी
और भरता, आलू का भरता बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाए। जब रामा ने भाव में भरकर ठाकुर जी को पाने के लिए कहा तो ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर के पाने के लिए आ गए। अब भोजन तो उतना ही था, 2.5 सेर ही भोजन था, वो आधा तो ठाकुर जी पा लिए, अब बचा कुचा आधा में रामा अपना पाया और उनका पेट तो भरा नहीं। तो क्या सोचे, जो कहे जो प्रभु ने पाया और आधा रामा के लिए छोड़ दिया। अब रामा को लगा कि भगवान तो बड़े अच्छे हैं, बुलाते ही आ गए और मेरे लिए भी प्रसाद छोड़ दिए। परंतु रामा को एक बात खटकी कि मैं सामान कम लाया था। ठाकुर जी आधा पा गए, आधा रह गया, तो 2.5 सेर तो मुझे ही चाहिए और उतना ही भगवान के लिए, तो डबल लाने से होगा ना। तो अब जब अगली एकादशी आई तो रामा ने कहा दूना सामान मिलना चाहिए। तो कोठारी भंडारी सब कहे देखो इतना से 2.5 सेर से कम पड़ता है तो उसे डबल मांग रहा है। और उनको क्या पता जो ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने एक बार तो दे दिया और जब दूसरी एकादशी आई तो झगड़ने लगा कि इतना लेकर क्या करोगे। फिर वो रामदास जी से कहे, समर्थ रामदास जी से, तो उन्होंने कहा अब क्या हुआ, भगवान का बहाना बनाकर अधिक सामान ले रहा है, भगवान का नाम से अधिक सामान ले रहा था। अब की बार जब भोग लगा तो श्री राम जी जानकी जी को भी साथ में ले आए। रामा जुगल सरकार का दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और मिल बांट कर सब लोग पाए। इसी क्रम में रामा सामान बढ़ाता गया और प्रभु हर एक दिन एक एक आदमी बढ़ाते जाते। पहले दिन जानकी जी को लेके आए, दूसरे दिन फिर लक्ष्मण जी ले आए, तीसरे दिन भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, ऐसे सबको एक एक करके बढ़ाते जाते और ये भी सीधा सामान बढ़ाते जाते, वहाँ 2.5 सेर से 5 सेर ऐसे कर करके लाते। अब क्या हुआ, रामा के खाने पीने का स्वांग ही समझा। इन्होंने जो समर्थ स्वामी रामदास जी थे, उन्होंने भक्ति और रामा के ऊपर भगवान की कृपा पहचाना। लेकिन अब एक दिन जब कुछ काल के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हुई तो श्री समर्थ जी ने रामा से कहा, रामा अब तुम श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा राग भोग आदि सब कार्य संभालो, हम जा रहे हैं बाहर। तो और लोगों को, गांव वाले को कह दिए कि भाई इनका देखभाल करना थोड़ा आश्रम का, रामा बेचारा भोला भाला है तो इसका देखभाल तुम करना। अब रामा क्या करता, सुबह से ठाकुर जी का सेवा पूजा करता, जाके गांव से भिक्षा ले आता और ठाकुर जी को भोग लगाता। तो ठाकुर जी जैसे जंगल में लीला करते थे ऐसे स्वयं प्रकट होकर के ठाकुर जी इनके साथ लीला करते, भोग लगाते, सब खाते पीते और ये पूरा एकदम ध्यान में मग्न हो जाता। कभी ऐसी स्थिति हो गया था जैसे भरत जी का, जो महाराज भरत थे, वो जब राजपाट छोड़ करके जंगल में पुला आश्रम में भजन करने के लिए गए तो उनकी ऐसी स्थिति थी जो ठाकुर जी का सेवा कर लेते, फिर मन में आता जो ठाकुर जी का सेवा किया कि नहीं, तो फिर से दोबारा करने लगते ठाकुर जी का सेवा। और तो दिन में कई बार 3 बार 4 बार सेवा कर लेते ठाकुर जी का, वो ध्यान में मस्त रहते ठाकुर जी के चिंतन में, तो उनको होश ही नहीं रहता जो मैं सेवा किया कि नहीं किया, ध्यान नहीं रहता, तो दिन में 3 बार 4 बार कर लेते। और कई कई बार ऐसा स्थिति होता जो लगते जो ठाकुर जी का सेवा पूजा कर लिए तो 2-2 3-3 दिन तक सेवा पूजा करते ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई थी। ऐसे ही रामा का स्थिति हो गया था, ठाकुर जी का ध्यान में अब आरती घुमा रहे तो आरती ही घुमाए जा रहे, लोग दर्शन करने वाले थक करके चले गए, घंटा बजाने वाले सब थक गए और ये अपना आरती घुमाए जा रहे, आरती भी जल के बुझ गई और घुमाए जा रहे, उनका ऐसी स्थिति हो गया था। अब रामा बड़े प्रेम से सेवा पूजा करता, ठाकुर जी से बात करता, कभी कभी दर्शन करने में इतना तन्मय हो जाता कि उसे शरीर की सुधि बुद्धि भूल जाती। जब कोई आकर चैतन्य करता तो फिर पूजा में लग जाते, आरती करने लगता तो आरती ही करते रह जाता, बत्ती बुझ जाती, घंटा घड़ियाल बजाने वाले थक जाते, हार जाते और यह प्रेम विभोर हो जाता।
लोगों ने रामा के इस भाव को पागलपना समझा, भाई पगला गया है। जब यह भिक्षा के लिए गांव में जाता तो सब लोग पूछते और मंदिर का कुशल समाचार पूछते तो रामा कहते सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है। अब भीतर परमानंद होता रहता, जब आते तो बस भीतर से बंद कर लेते और ठाकुर जी के साथ लीला करते, अपना ठाकुर जी से बातचीत करते। अब जब मंदिर में भोग धरता तो पाने वाले की भीड़ लग जाती। ठाकुर जी आते, जानकी जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सब एक एक लाइन लग जाते पंगत का। अब और चारों महारानियां कह रहे श्री हनुमान जी आदि सेवक सखा, इन सब की एक अच्छी खासी पंगत हो जाती। रामा ने अनुभव किया कि मैं करने वाला तो एक हूँ, अब खाने वाले का लाइन लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा जो इसमें कोई सीमा नहीं, रोज एक एक बढ़ते जा रहे खाने वाले में। तो उसने व्यवस्था बदल दी। उन्होंने कहा, रामा ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो मनमानी भिक्षा ला दिया करूंगा, मैं ला दिया करूंगा। दादा लक्ष्मण जल की सेवा करेंगे, जल लाया करेंगे, और भैया हनुमान जी जो है लकड़ी ले आए करेंगे, जंगल से लकड़ी काट करके, और मैया जानकी रसोई बना दिया करेंगे। और इस प्रकार सब लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं अकेला थक जाता हूँ। श्री राम जी ने कहा, मुझे तो कोई कार्य बताया ही नहीं। तो रामा ने कहा, प्रभु आप तो सिंहासन पे विराज हो, आप खाली विराजे रहो, तो आपकी कृपा से सब हो जाएगा। रामा की व्यवस्था सबने माना और अब स्थान का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से होने लगा। कुछ दिन बाद समर्थ स्वामी जी रामदास जी आए और पहले गांव के लोगों से मिले, सबने रामा की राम कहानी सुनाई। महाराज पगला गया है, कुछ होश नहीं है, आरती का ठिकाना नहीं, कभी बंद रहता है, कभी ऐसे बड़बड़ाता रहता है, क्या क्या सब बोले। श्री समर्थ जी आश्रम आए तो देखे सचमुच फाटक बंद था, और छिद्र से झांके तो भीतर पंक्ति बैठी है, लाइन लगा हुआ है भोजन करने वालों का। तो स्वयं जानकी जी परोस रही थी। रामदास जी दर्शन करके निहाल हो गए। भोजन के समय बीच में फाटक खुलवाने की छेड़छाड़ नहीं की। जब सब लोग पा चुके तो रामा सबकी पत्तले लेकर बाहर निकला, देखा तो बाहर श्री गुरुदेव जी खड़े हैं। तुरंत उसने हाथ धोकर गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री समर्थ जी ने कहा, रामा को उठाकर हृदय से लगा लिया, अपने को परम धन्य माना। अब आगे का चरित्र सुनिए। कह रहे जो नृप सुमलेच्छ बोली, कही मिले साहिब को, दीजिए मिलाए करामात दिखराइए। होए करामात तो पे काहे को कसम करे, भरे दिन ए पे बाटी संतन सुखाइए। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें, दीजिए जीवाए गाय घर चली जाइए। दैले जीवाए गाय सहज सुभाय ही में, अति सुख पाए पाए पर्यो मन भाइये। अब क्या लीला हुई, एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाया। नामदेव जी का प्रभाव सुना कि भाई ये छोटे से इनके हाथ से ठाकुर जी दूध पीते हैं, तो प्रभाव को, चमत्कार को नमस्कार करते ना सब। तो प्रभाव सुन करके जो सिकंदर लोदी था उन्होंने बुलाया, जो भाई आप परमात्मा से मिले हुए हैं तो आप यहाँ भी कुछ चमत्कार दिखाइए अपना। तो ऐसा मैंने सुना है कि हमें, आप ईश्वर से मिले हुए हैं, साहब से मिला दीजिए, अब हमें भी मिला दीजिए और कुछ चमत्कार हमको भी दिखाइए। तो नामदेव जी ने कहा, यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो हम ऐसे कपड़ा बीन करके छान करके थोड़ी गुजारा करते हैं। तो
दिन भर जो है धंधा करते हैं, तब अपने संतों से मिलकर बांट कर खाता हूँ। संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस उन्होंने कहा जानबूझ करके उन्होंने एक गाय को वहां पे मार दिए और मार करके कहे आप इसको जिवाइए, जिंदा कर दीजिए। आप नामदेव जी को कहे, और यदि नहीं जीवा पाएंगे तो तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना पद गाया। कहे जो जब नहीं जीवा पाएंगे तो सोचेंगे भाई झूठे ही भगत कहलाते हैं, ये ऐसे ही झूठे चमत्कार और ऐसे दूसरों को ठगते हैं। तो कहे प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हो। जब गाय को एक पद गा करके जीवा दिए और प्रभु की कृपा को समझ करके बड़े खुशी हुई। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। अब एक बार की कथा है कि जो ज्ञानदेव जी थे वो एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल रहे थे। तो उन्होंने सोचा तो नामदेव जी को भी साथ में ले लेते हैं। तो नामदेव जी से जब पूछे तो कहे जो भाई हमको क्या पता, ठाकुर जी से पूछ लीजिए। तो ज्ञानदेव जी ठाकुर जी से पूछने गए, जो प्रभु हम जा रहे तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो नामदेव जी को भी साथ में ले लें। तो ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा जो नामदेव हमको बहुत प्यारा है, तो उसको संभाल के रखना। तुम ले तो जा रहे हो लेकिन मना नहीं किए, लेकिन ले जा रहे हो तो इसको बहुत संभाल करके रखना। तो ज्ञानदेव जी जो थे बड़े भारी भक्त थे, इसलिए ठाकुर जी मना नहीं किए उनको, और ले जाओ परंतु मेरे नामा को संभाल कर रखना। यह कहकर श्री विठल नाथ जी ने अपने श्री कर कमल से नामदेव जी का हाथ पकड़कर ज्ञानदेव जी के हाथ में दे दिया। अब तीर्थ यात्रा करते हुए ज्ञानदेव जी, नामदेव जी आदि वैष्णव संत मंडली श्री धाम वृंदावन का दर्शन कर कुरुक्षेत्र की प्रतिष्ठित हुए। अब संतों की यह जमात जहाँ ही पहुँचती आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता। मगवासियों को अपने दर्शन, उपदेश, कथा, कीर्तन आदि से अलौकिक सुख देते हुए ये लोग दिल्ली पहुँचे। अब कीर्तन की ध्वनि से दिल्ली नगर गूंज गया। यत्र तत्र सर्वत्र इन संतों की चर्चा होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते दिल्लीश्वर बादशाह के पास भी पहुँच गई। यवन बादशाह से यह प्रशंसा सही नहीं गई। उन्होंने परीक्षा लेने का सोचा, तो उसने परीक्षा लेने का विचार किया। अतः श्री नामदेव जी को दरबार में बुलवाया और आगे का प्रसंग श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि बादशाह को नामदेव जी के दैन्य पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जो कहा जो हम तो ऐसे ही संत लोग हमको भगत भगत कहते हैं, हमको कोई चमत्कार होता तो हम थोड़ी ऐसे कपड़ा बीन करके अपना गुजारा करते। लेकिन उन्होंने तो इतना नाम सुन रखा था ना, तो विश्वास नहीं किया। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे लोगों ने श्री नामदेव जी की प्रशंसा की थी, इसीलिए उनको ये बात पर विश्वास नहीं हुआ और चमत्कार दिखाने के लिए हट कर लिए। अब इधर नामदेव जी अपनी हट पर अड़ गए। अरे भाई, यदि राज हट प्रसिद्ध है तो साधु हट और जोगी हट और ज्यादा प्रसिद्ध है। तो भक्ति मार्ग में हट का विधान नहीं है। देखिए, भक्ति मार्ग में चमत्कार दिखाना ये भक्ति के विरुद्ध है। लेकिन जहाँ पर कोई विमुख आदमी चमत्कार से भगवत सम्मुख हो जाए तो वहाँ पे चमत्कार दिखाया करते। जितने भी संतों का चरित्र देखेंगे तो उसमें जो चमत्कार दिखाया गया है वो इसी उद्देश्य से जो भाई वो भगवान में लग जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए, इसीलिए थोड़ा चमत्कार दिखा देते हैं वहाँ पे। नहीं तो भक्ति मार्ग में ऐसे चमत्कार दिखाना निषेध है। अब जब नामदेव जी किसी प्रकार भी कहने से चमत्कार दिखाने को राजी नहीं हुए तो उस दुष्ट यवन बादशाह ने उन्हीं के सामने एक गाय को मंगाकर अपने हाथ से गो हत्या करके श्री नामदेव जी से बोला, यदि तुम सच्चे फकीर हो तो इस मरी हुई गाय को जिलाओ, अन्यथा इसी तलवार से तुम्हारा सिर भी उड़ा दूंगा। श्री नामदेव जी का भावुक हृदय आंख में
आंख के सामने गोवध देकर सिहर उठा। अपनी सिद्धता दिखाने के लिए नहीं, अपना सिर बचाने के लिए नहीं, गौ माता को जीवन दान देने के लिए श्री नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की। क्या की? बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोहि तेरी, तेरो दास आस मोहि तेरी, इत करूं कान मुरारी, बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी। दीनानाथ दीन हुए टेरू, दीनानाथ दीन हुए टेरू, गाई क्यों न जियाओ, आछे सब अंग है या के, मेरे यस ही बढ़ाओ, बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी। जो कहूँ या के कर्म ही में नहीं, जीवन लिख्यो विधाता, नामदेव की आयुर्दासों हो तुम ही प्रभु दाता, बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी। नामदेव जी ने क्या प्रार्थना किया कि हे प्रभु हमारी विनती सुनिए, और आपका दास कहलाता हूँ मैं, और मेरा जो आपका ही आशा है, आपके ऊपर ही हमारा भरोसा है, और हमारी प्रार्थना को कान दे करके सुनिए। क्या कि दीनानाथ दीन होए टेरू, हे प्रभु आप दीनानाथ हैं और हम दीन होकर के आपको पुकार रहे हैं, तो इस गौ माता को आप जिला दीजिए। क्यों? आचे सब अंग या के मेरे यश ही बढ़ाओ। देखने में तो सब इनका अंग अच्छा ही है, और मेरे यश को बढ़ाने के लिए आप इन गौ माता को जीवा दीजिए। कह रहे जो कहूँ या के कर्म ही में नहीं, जीवन लिखियो हम विधाता। यदि इनके जन्म में इनका आयु विधाता ने इतना ही लिखा है, तो मेरे आयु में से इनको आयु दे करके इनको जीवा दीजिए। तो नामदेव जी ने ऐसा प्रार्थना किया, तो प्रभु कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई। अब आगे कह रहे हैं, जब इस चमत्कार को देखे, जब गौ को मरी हुई गाय को नामदेव जी ने जीवा दिया, तो इस चमत्कार को देख करके राजा प्रभावित हुआ। चमत्कार को तो नमस्कार करते ही हैं। अब करे ले वो देश गांव जाते मेरो कछु नाम होए, चाहिए न कछु दई सेज मनी मई है, धरी लई शीस देहु संग 10-20 नर नाई, करी आए जल माज डारी दई है, भूप सुनी चौकी परियो ल्याओ, फेरी आए कहो, कहीं ने कुआनी के दिखाओ कीजे नई है, जलते निकसी बहु भांति गही डारी तट, लीजिए पिछानी देखी सुधि बुद्धि गई है। अब यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने नामदेव जी से कहा, आप कृपा करके कोई देश गांव ले लीजिए हमारे तरफ से। लेकिन नामदेव जी ने कहा हम कुछ नहीं लेंगे,
जैसे वृत्रासुर जी के प्रार्थना में आता है ना, जो न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। कहते ब्रह्मा जी का पद, इंद्र का पद, रसातल का राज्य, पूरे पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य, पर कुछ भी नहीं चाहते भगवान की सेवा के सिवाय। तो ऐसे नामदेव जी ने उनसे कुछ लेने के लिए मना कर दिया। तब उन्होंने बादशाह ने क्या किया, एक मणिमय रत्न जटित एक पलंग सैया उनको दिए, भेंट कर दिए, भाई आप इसको ले जाइए। तो नामदेव जी कहा, सोचे भाई इसको मना करूंगा तो फिर झगड़ा करेगा, झंझट करेगा, तो उन्होंने अपने सिर पे लेकर के चल दिए वहां से। अब बादशाह ने उनके साथ में 10-20 आदमी को भेजे, भाई इसको सुरक्षा करने के लिए, कोई ले ले रास्ता में लूट ले कुछ कर ले, तो इसलिए उनके साथ में आदमी को भेज दिए। तब उसने 10-20 आदमी अपने साथ भेज दिया, आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान पर पहुंचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए कि यह भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मैं सिर पे लेकर के चला जाऊंगा, मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक को भेजे। आगे आपने विचार किया कि यह मूल्यवान वस्तु है, इसमें अनेक संकट आ सकते हैं। जैसे कुंभन दास जी के चरित्र में श्रवण किए आप लोग, जो जब राजा मानसिंह कुंभन दास जी के पास आए तो ठाकुर जी उनके गोद में आकर के बैठे थे और कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जब मानसिंह आया तो ठाकुर जी अंदर ध्यान हो गए। और नामदेव जी के वो कुंभन दास जी के मन में वही चल रहा है, जो जाने क्या कहा। तो ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो मानसिंह आने से वो चले गए। तो मानसिंह जी ने कुंभन दास जी के देखा जब स्थिति, जब उन्होंने कहा जो आसन तो परिया खा गई और दर्पण को पी गई, तो उस बात को जब मानसिंह ने देखा तो आसन और दर्पण का बात जब देखे तो उसको देख करके वो हो लगा इतना किंचन है। तो उन्होंने एक मणि जटित दर्पण दिया, जो महाराज आप इसको रखो, इससे मुंह देखना। तो कुंभन दास जी कहे भाई इसके लायक तो ठाकुर जी हैं, ये हमारे कुटिया में रहेगी तो हमारा जो है सारा ध्यान इसी में लगा रहेगा। अब यहाँ कुटिया में मणि जड़ित दर्पण का भी शोभा नहीं होता है, इसीलिए आप इसको ले जाइए। तो ऐसे ही इनको तो दिए बादशाह, लेकिन ये सोचे जब ये पलंग रहेगा तो इसी का चिंतन होता रहेगा, इसका सुरक्षा करने में। भागवत में आया ना, अर्थ से साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे वे नाशोपभोग आयासस त्रासस चिंता भ्रमो निर्णाम। अर्थ में 15 अनर्थ बताए ना। तो ऐसे जहाँ देखिए आपके पास कुछ नहीं है तो आराम से जिंदगी जी रहे हैं, अभी लाख करोड़ रुपया हो जाएगा आपके पास तो देखेंगे 10-20 आपके दोस्त बन जाएंगे, 10-20 मित्र बन जाएंगे और 10-20 शत्रु भी बन जाएंगे, विरोधी भी बन जाएंगे। तो ऐसे ही जब ये सोचे नामदेव जी, जो ऐसी मूल्यवान वस्तु है, अब इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है, इस कारण मार्ग में नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिए। अब राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि राजा ने पीछे आदमियों को भेजे थे ना, तो सूचना दिए राजा को। अब सिपाहियों से कहा उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ, उन्हें कहो जो नामदेव जी फिर आए। बोले कि अब क्यों बुलाया? तो बादशाह ने कहा जो पलंग मैंने आपको दिया है जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उनको तो चमत्कार देखना था जो भाई ऐसा, लेकिन एक बहाना बनाए जब उसको निकाल के हमारे कारीगरों को दिखा दीजिए तो वैसा और पलंग बनाएंगे, इस ये बात को कह करके उनको कहा। लेकिन नामदेव जी समझ गई चमत्कार देखना चाहता है, और
तो नामदेव जी किया कि उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसा वैसा का वैसा अनेक पलंग निकाल करके डाल दिए और बादशाह से बोले आप अपना पलंग पहचान लो। यह देख करके उसकी सुधी बुद्धि जाती रही। उन्हें देख करके चमत्कार को आश्चर्य हो गया भाई। उसमें भगवान के भक्त एकमात्र प्रभु को छोड़कर कुछ नहीं चाहते। जैसे रामायण में भरत जी का प्रसंग है। भरत जी क्या कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। और न धनम न जन्म न शिक्षाष्टक में आता है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक लिखे हैं, उसमें आता है कि न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये और मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। और भागवत में भी आता है कि न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधीष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षति मत विनान्यत। करे इन बादशाहों की बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि इन्हें लुभाना चाहे तो नहीं लुभा सकते। विधि हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा मांगो बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। तो भक्ति के अतिरिक्त यदि भगवान भी इन्हें कुछ देना चाहे तो ये साफ इनकार कर देते हैं। कह रहे जो सालों के सार्षि सामीप्य सारूप्यैकमप्यच्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कह रहे भगवान स्वयं कह रहे जो मेरे भक्त जो है चार प्रकार की मुक्ति होती है उसको भी मेरे सेवा को छोड़ करके उसको भी नहीं ग्रहण करते हैं। भक्त भी कम हठी नहीं होते। कहते हैं इनकी एक टेक होती है, बने तो रघुवर ते बने कै बिगड़े भरपूर तुलसी बने जो औरते ता बनवे में धूर। कहते हैं जो जैसे तो चार प्रकार के भक्त होते हैं ना, अर्थार्थी और क्या नाम है आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, चार प्रकार के भक्त होते हैं ना। तो उसमें भी कहा गया है जो आर्त जो होता है वो दुख दूर करना चाहता है अपना, लेकिन और के द्वारा नहीं भगवान से ही दुख दूर करना चाहते हैं। और अर्थार्थी भगवान से कुछ चाहते भी हैं तो भगवान से ही चाहते, दूसरे से नहीं, वो होते भक्त। तो कहते बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, या तो सब नष्ट हो जाए या बनना हो तो भगवान के द्वारा बने, और यदि और के द्वारा बनता है तो उस बनवे में धूर। तो कुम्भन दास जी का भी चरित्र इसी में आता है। तब बादशाह ने एक मणिमय सैया यह कह कर दी कि इस पर अपने साहब को सुलाना। नामदेव जी को जो सैया दिए वो बादशाह ने यह कह करके दिया जो अपने साहब को इस पे सुलाना। भगवान के नाते श्री नामदेव जी पलंग को सिर पर धर लिए और पलंग की सुरक्षा के लिए बादशाह ने 10-20 आदमी संग दे दिए। अब नामदेव जी ने पूछा आप लोग क्यों चल रहे हैं? तो सिपाहियों ने कहा यह बहुमूल्य वस्तु है, रास्ते में कहीं चोर डाकू लूट लेंगे, इसलिए हम लोग आपको सुरक्षा करके आपके आश्रम तक पहुंचा देंगे और फिर घर से वापस लौट आएंगे। इन्होंने विचार किया लोग तो पहुंचा कर चले आएंगे और फिर कौन रखवाला करेगा, इसका कौन रक्षा करेगा, इससे अच्छा है इस झंझट को यही ही समाप्त कर देते हैं। तो मणिमय जो पलंग था उसको लेकर के नदी के अथाह जल में डाल दिए। डाल देने से सिपाही लोग इस बात की सूचना बादशाह को दिए। अब श्री ठाकुर जी को गिराकर पलंग उठा लिए जावेंगे, बाद में दुख होगा, तो इससे उन्होंने
हमारे कारीगर लोग देख करके वैसा ही दूसरा पलंग बनाएंगे। वो तो इनको बहाना था, लेकिन नामदेव जी समझ गए ये चमत्कार और देखना चाहता है। तो नामदेव जी जा करके वैसा ही पलंग ढेर लगा दिए बाहर निकाल करके। बादशाह ने कहा क्या अब वह अब तक वहीं धरी है? इन्होंने विश्वास पूर्वक कहा भला भगवत अर्पित वस्तु को कौन नष्ट कर सकता है? वह तो अक्षय एवं अविचल हो गई है। नदी तट पर पहुंचकर श्री नामदेव जी ने बादशाह के सामने ही वैसी ही 50 पलंगे निकाल कर रख दी और बोले इनमें से अपना पहचान लो। बादशाह का पहचान कर लेना तो दूर रहा, उनकी सुधी बुद्धि खो गई। वह तो हैरान हो गया। वह देखता ही देखकर कि लगता है कि मानो नदी में पलंग का कारखाना खुल गया है। उसने नामदेव जी से कहा मैं नहीं जानता थे कि आप इतने पहुंचे हुए हैं। सच्चे शहंशाह तो आप ही हैं। कहते चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनके कछु नहीं चाहिए सो साहनपति सा। इसमें स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत देते थे, कहानी कहते थे कि एक बार एक राजा, कश्मीर के राजा एक जगह जा रहे थे, रास्ता में तो एक संत कुआं पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा जो भाई आप कौन है? तो राजा ने कहा हम यहाँ के राजा हैं। तो वो संत से पूछे जो आप कौन है? तो उन्होंने कहा जो हम महाराजा हैं। तो संत ने कहा जो भाई आप राजा कैसे हैं बताइए। तो उन्होंने कहा हम चाहे जिसको राज से निकाल दें और चाहे जिसको लाख रुपया दे दें, हम राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो संत ने कहा महाराज ऐसा करो, ये मच्छरों को यहाँ से निकाल दो। मच्छरों से क्या पैदा होता है? कुछ पैदा थोड़ी होता है। तो मच्छरों को यहाँ से निकाल दो। तो राजा कहे अरे ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। तो कहीं लाख रुपया मेरे को दे दो। तो करे ऐसे कैसे दे दे लाख रुपया? तो उन्होंने कहा दे तो कुछ कर तो ये भी नहीं सकते, न लाख रुपया दे सकते न मच्छर को यहाँ से निकाल सकते हैं, और कहने के लिए हम राजा हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो राजा ने हार मान लिया, भाई हाँ चलो ठीक है हम मान लिए। उन्होंने पूछा, राजा ने पूछा महाराज आप महाराज कैसे हैं बताओ? तो उन्होंने कहा जो हमको कुछ चाहिए ही नहीं। चाहना होने से तो आदमी नीचा गिरता है ना, तो जब चाहना ही नहीं है तो हम शहंशाह है। तभी कही ये जो दुआ कहे ना, तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनके कछु नहीं चाहिए सो साहनपति सा। महाराज जी कहते थे जो है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर तू चाह करके भ्रष्ट है। देखिए हम सब के सब साक्षात भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन चाहना कर करके वो अपने स्वरूप को भूल गए और भूल करके हाय हमको इससे सुख मिल जाएगा, हमको व्यक्ति से सुख मिल जाएगा, हमको वस्तु से, धन से, संपत्ति से, मकान से, परिवार से, इससे सुख मिल जाएगा। अब हाय ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसे चाहना कर करके भ्रष्ट हो रहे हैं। अपने स्वरूप को भूल गए ना। साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख सहज ही सुख राशि है हम। लेकिन अब देखिए सबके हृदय में हाय हाय लगा हुआ है। आज कोई बेटा से दुखी है, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई संपत्ति से दुखी, सबके हृदय में दुख है। तो अपने स्वरूप को भूल गए। तो इसीलिए कहे जो चाहना करके भ्रष्ट हो गए। मूल में हम साक्षात ईश्वर के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन आज इस संसार की कामना कर करके ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसको करके अपने स्वरूप को भूल गए। जैसे करोड़पति का बेटा हो और जाके रास्ता में 10 रुपया मांगता है, बाबूजी हमको 10 रुपया दे दो, तो वैसी स्थिति हमारी हो गई। तो महाराज जी कह रहे हैं जो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनके कछु नहीं चाहिए सो साहनपति सा। अब आगे का चरित्र कहते हैं आनी परियो पाय प्रभु पासते बचाए लीजे, कीजे एक बात कबू साधु न दुखाइए, लई यही मानी फेरी कीजिए न सुधी मेरी, लीजिए गुण निगाय
सो अधीर करी चाहे पद गाइए। देखी लीनी वेई काहू दीनी 5-7 चोट कीनी धक्का धक्की ऋष मन में न आइए। अब क्या हुआ, नामदेव जी की करामात देकर बादशाह भय बस उनके चरणों में पड़ गया। कहा महाराज आप क्षमा करिए हमको, हम आपका परीक्षा लेना चाहे और आप ईश्वर के कोप से हमको रक्षा कीजिए। क्यों? जो अपराध भगत सन करही राम रोष पावक सो जरही। भगवान अपनी अपराध को तो छोड़ भी देते, क्षमा भी कर देते, लेकिन भक्तों का अपराध करने वाले को क्षमा नहीं करते। तो इसीलिए कह रहे हैं, जो प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए, मैंने आपकी परीक्षा की, ईश्वर उस महापाप से रुष्ट होकर कठोर दंड देगा, इस अपराध को आप ही क्षमा कर सकते हैं। तो श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार किसी साधु को दुख मत देना। किसी साधुओं को ऐसे बुला करके चमत्कार दिखाना और उसको दंड देना ऐसे कभी नहीं करना। तो इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। दूसरी बात ये भी मांगे। एक बार की बात है, ये स्वामी हरिदास जी हुए हैं, उनके संप्रदाय में एक ललित मोहिनी शरण देव जी हुए हैं। तो जब अकबर बादशाह के परंपरा में 1-2 पीढ़ी बीत गया तो उनके नाती पोता जो होंगे वो एक दिन अपने राजभवन में गए और देखे एक फोटो लगा हुआ है और फोटो में बादशाह जो है अकबर बादशाह एक हिंदू फकीर के चरणों में दंडवत कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। तो वो देख के बड़ा प्रभावित हुआ, भाई क्या बात है, हमारे जो है दादा परदादा हिंदू फकीर के चरणों में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुला करके पूछा जो भाई ये कौन है, हिंदू फकीर जो है ये कौन है। तो ये कई वृंदावन के ये स्वामी हरिदास जी हुए, ठाकुर जी को प्रकट करने वाले। तो उन्होंने पूछा जो भाई हमारे अब उनके परंपरा में अभी कोई है, तो कहे हाँ है, अभी ललित मोहिनी शरण देव जी हैं उनकी परंपरा में। तो उन्होंने आया यहाँ वृंदावन आकर कही जो भाई हमारे दादा गुरु जो हमारे दादा परदादा इनके चरणों में पड़े थे, तो हम भी जाते उनके दर्शन करके आएंगे। तो दिल्ली से वो आया दर्शन करने के लिए। तो ललित मोहिनी जी देव जी जो थे, जब इनके पास आए तो दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद कहे जो महाराज कुछ सेवा लीजिए। तो इन्होंने कहा जो सेवा मना किए, तो मना करने पर कहे महाराज कुछ तो ले लीजिए। तो कहे इन्होंने कहे जो देखो भाई, वहाँ पे 2 बात कहे, जो तुम भी अपने रंग में रंगे पक्के हो और हम भी अपने रंग में पक्के हैं। मतलब तुम राजकीय रंग में रंगे हो, तुम राजा हो, बादशाह हो, तो तुम्हारा रंग चढ़ा हुआ है और हमारा फकीरी का रंग चढ़ा हुआ है, हम बाबा जी हैं उसका रंग चढ़ा हुआ है, बैराग का रंग चढ़ा हुआ है। तो हमारे पास में रहने से दोनों का हानि है। यदि हमारा वैराग्य कम होगा तो तुम्हारा रंग हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, इसीलिए तुम चले जाओ। और यदि हमारा रंग जोरदार होगा, वैराग्य तेज होगा और तुम्हारा रंग कमजोर होगा तो तुम्हारा बादशाह चला जाएगा, तुम भी बाबा जी बन जाओगे। इसीलिए दोनों का इतनी है, तुम चले जाओ यहाँ से और आगे कभी आना नहीं, यहाँ आगे से यहाँ आना नहीं। क्यों? दोनों का हानि होगा। तो इसीलिए ऐसे ही कहे जो नामदेव जी ने कहा जो कभी किसी साधु को दुखाना नहीं। तो इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि फिर मुझे मत बुलाना, ऐसा कहकर नामदेव जी वहां से चल दिए। अब उनकी इच्छा हुई कि पहले पंडरीनाथ जी के मंदिर में चलूं और प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नियम पूरा कर लूं। और मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। अब उन्होंने सोचा, अब जूती पहन के गए थे और सोचे भीड़ भाड़ में कहीं जूती रखूंगा तो कोई चुरा ले जाएगा। तो नामदेव जी क्या किए, वो जूती को गमछा में बांध के कमर में बांध लिए। कहीं भीड़
में कहीं खो जाएगा, और नहीं तो ध्यान लगा रहेगा ठाकुर जी में, ठीक से ध्यान नहीं लगेगा तो जूती का चिंतन होता रहेगा। इसीलिए उसको कमर में बांध लिए, कमर में बांध करके और फिर गए मंदिर के अंदर, जूतों को कमर में बांध लिया और हाथ से भीड़ को हटाकर भीतर गए। और दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया। ठाकुर जी के सामने में नित्य नियम करने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उसी समय कोई कमर में बंधा हुआ जूता देख लिया। अब सब जो पंडा पुजारी थे सब रुष्ट हो गए, अरे जूता को लेकर के मंदिर में आ गया। अब तो लगे सब पीटने लगे नामदेव, रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाई, फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। नामदेव जी ठाकुर जी के ऊपर रुष्ट हो गए। अब क्या हुआ, अभी जो हम दृष्टांत दिए तो यहाँ है, राजा संत का। तो नामदेव जी ने विचार किया कि पंडरीनाथ जी का दर्शन कर लूं, नित्य नियम का पद सुना लूं, तब घर चलूं। मंदिर पर पहुंचने पर भीड़ देखकर पगदासी कटी बांधी। अब इसके दो कारण है, कमर में क्यों बांधे, तो जूती को कमर में क्यों बांधे। एक तो अकिंचन साधु थे, मतलब इतने गरीब थे, कुछ रखते नहीं थे, संग्रह नहीं करते थे, तो जूती चली जाएगी फिर दूसरी कहाँ से लाएंगे, इसलिए उनको कमर में बांध लिए। जैसे तैसे कुछ पैसा बचाकर खरीदे थे, यदि भीड़ भाड़ में कोई पहनकर चल दिया तो मन में दुख होगा, एक बात। दूसरी, यदि कोई नहीं भी पहन जाए तो मन उसमें अटका रहेगा, तो ठीक से दर्शन नहीं होगा। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि देवालय को जात है हरि दर्शन की आस, औंधे होए दंडवत करे चित पहनिया पास। वो ठाकुर जी को तो दंडवत करते, लेकिन मन चप्पल जूता में रहता है, कहीं चप्पल जूता न ले जाए कोई। तो कह रहे हैं, एक महात्मा विनोद में कहते हैं कि लोग नए जूते पहनकर मंदिर को जाते हैं तो जूता बाहर निकालकर भगवान के सामने पहुंचकर भगवान की स्तुति करते हैं कि पहनिया का ध्यान भगवान की ओर देखकर कहते हैं त्वमेव माता, फिर पहनिया की ओर देखकर कहते हैं चपिता तुम। एक बार जूती की तरफ देखते, एक बार भगवान। तो श्री नामदेव जी को चित्त की यह हलचल पसंद नहीं हुई। उनको सोचा जब भाई मन इधर अटका रहेगा तो ठीक से दर्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए कमर में अपना लपेट लिए। अब उन्हें कटी में बांधकर भगवान के सामने प्रस्तुत हुए। श्री नामदेव जी की साधुता से सब लोग परिचित थे, अतः सबने मार्ग दे दिया। यह भगवान का दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए, उनको ध्यान नहीं रहा। जैसे अब शरीर का शुद्धि न रहने से वो कमर में से जो है जूती जो है दिखाई देने लगा, खुलने लगा। हाथ ऊपर उठाकर उछल उछल कर भगवान का गुण गाने लगे। इसी उछल कूद में पन्हैया जो है पंडा को दिख गया। अब प्रथम तो पंडे पुजारी ने इन्हें बातों से कहकर मंदिर से बाहर जाने को कहा, परंतु प्रेम विह्वल होने के कारण इनके कहने सुनने का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ये कोई क्या कह रहे हैं उनको परवाह नहीं, ये तो बेसुध होकर भगवान का गुणगान करने लगे। तब उन लोगों ने 5-7 चोट देकर धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रिस मन में न आई। उन लोगों ने जो कटु वचन कहे वह धक्का देकर बाहर निकाल दिए। इसका श्री नामदेव जी को कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो तब हुआ जब पंडे पुजारी ने कहा, खबरदार आज से मंदिर में पांव नहीं धरना। इस बात को लेके दुख हुआ। तब तो इनके दुख का पारावार नहीं रहा। मैं प्रभु दर्शन से वंचित रह गया। जैसे कुम्भन दास जी के चरित्र में आया ना, जब उनके बेटा कृष्णदास जी का शरीर शांत हो गया था तो बड़े दुख होके रोने लगे। लोग समझे इतना बड़े भक्त होकर के बेटा के रोने मर जाने से इतना दुखी हो रहे, लेकिन उन्होंने कहा जब
विठलनाथ जी तो जानते थे, तो उन्होंने कहा जो कल आ जाना मंदिर में दर्शन करा दूंगा, तो तुरंत उठ के बैठ गए। देखिए ना, तो उनको इस बात का दुख था जो ठाकुर जी का छूतक लग जाएगा तो ठाकुर जी के मंदिर में जा नहीं पाऊंगा, दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इस कारण से दुखी थे। ऐसे ही नामदेव जी को जो धक्का मुक्की करके बाहर निकाले, उसका दुख नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया जो कल से दर्शन करने मंदिर में नहीं आना, खबरदार। इस बात का नामदेव जी को दुख लग गया। तो अब नामदेव जी का चरित्र अभी बहुत बड़ा है। तो आज तो समय हो गया, आज की कथा को यहीं विश्राम देते, आगे चरित्र कल की कथा में कहेंगे। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 सुख रंग की, वृंदावन सुख रंग की, आशा जो चित हो, आशा जो चित हो, निस दिन कंठ धरे रहे, निस दिन कंठ धरे रहे, छिन नहीं तारे सोय, छिन नहीं तारे सोय। मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 को चिंतवन, वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्धार, यही दीप उर्धार, कोटि जन्म के तम अगही, कोटि जन्म के तम अगही, कटि करे उजियार, काटि करे उजियार। मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय हो श्री राधा रानी की जय हो श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय हो अनंत कोटि सर्व संत महात्मा